नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षार्थी के क्या क्या गुण होने चाहिए और प्रकृतिवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, तथा प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय किस प्रकार का हो और प्रकृतिवादी शिक्षा का मूल्यांकन के अंतर्गत उसके गुण और दोष क्या क्या हैं, इसकी बात करेंगे। तो सर्वप्रथम यदि हम प्रकृतिवाद या और विद्यार्थी या शिक्षार्थी की बात करें तो शिक्षार्थी को जो है प्रकृतिवादियों ने शिक्षा का मुख्य केंद्र माना है। जैसे आदर्शवाद में मुख्य केंद्र न मानकर शिक्षक को माना है, उसका जस्ट उल्टा प्रकृतिवाद में मुख्य केंद्र जो है आपका बालक है किसी भी शिक्षा का। हाँ, बालक की जो रुचि है, योग्यता है, शक्ति है, जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, जो उसका इंटरेस्ट है, जहाँ जो व्यक्तिगत भेद है उसके आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। उनके अनुसार जो है, जो बालक की शुद्ध प्रकृति है, जो सही प्रकृति है, जो भी अच्छाइयाँ हैं बालक की, वो प्रकृति के अनुसार ही जो है उस प्रकार की शिक्षा बालक को दी जानी चाहिए और बालक की वह शिक्षा ऐसी हो जो उसकी रुचि, योग्यता और शक्ति के अनुसार हो। हाँ, विद्यार्थियों के विकास हेतु शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो है उसका ये मूल कर्तव्य होना चाहिए शिक्षक का कि वो बालक का सर्वोत्तम विकास करे। प्रकृतिवादियों ने बालक को स्वर्ग के वैभव के साथ संसार में आने वाला माना है, उससे विकासशील कहा है, उसे क्रियाशील माना है। वह अपनी ही विधि से काम करता है, न कि प्रौढ़ विधि से। तो अब इसलिए जो है शिक्षक को भी जो है उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षक और शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए कि बालक ही सर्वोपरि है। ये जो है प्रकृतिवादियों का मानना है। अब देखें अनुशासन कैसा होना चाहिए प्रकृतिवादियों के अनुसार। अनुशासन का तरीका जो है व्यवहारों के आधार पर है। डिसिप्लिन इज ए मैनर ऑफ एक्सपीरियंस इंडिविजुअल बिहेवियर, इनका कहना है प्रकृतिवादियों का। प्रकृतिवादी व्यक्ति को इस प्रकार के व्यवहार प्रतिपादन में पूर्ण स्वतंत्रता का पोषक मानते हैं। अतः जो है ये कहते हैं कि प्रकृतिवादी अनुशासन मुक्तिवादी होना चाहिए। हाँ, मुक्तिवादी सिद्धांत पे फ्री होना चाहिए, लिबर्टेरियन थियरी के आधार पर होना चाहिए। हाँ, मुक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने आप स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा को प्रकट करता है। इससे उसमें जो है आत्म प्रकाशन का, सेल्फ एक्सप्रेशन का पूरा पूरा अवसर मिलता है। हाँ, कि किसी के द्वारा हस्तक्षेप न होने से आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास होता है। ये प्रकृतिवादियों का मानना है। तो जो है ये किसी भी प्रकार के अनुशासन की बात बात नहीं करते, ये मुक्तात्मक अनुशासन की बात करते हैं। हाँ, प्रकृतिवादी जो है दो नियमों के पालन की बात करते हैं। हाँ, ये दो नियमों पर आधारित होता है, इनका पूरा का पूरा जो है अनुशासन दो नियमों पर आधारित होता है। पहला होता है प्राकृतिक परिणामों का नियम और दूसरा है सुखवादी नियम। प्राकृतिक परिणाम का नियम क्या है? ये कहता है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर बालक तेज दौड़ेगा तो गिरेगा, धूप में घूमेगा तो बीमार पड़ेगा। हाँ, तो ये प्रकृतिवादी नियम है और इसी के आधार पे फिर जो है भाई अगर जो है वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मान लीजिए तेज दौड़ रहा है, गिर गया, तो अगली बार से जो है सीख गया, अगली बार से बहुत तेज नहीं दौड़ेगा। अपना हाथ जो है आग के पास ले जाता है, जल जाएगा, तो फिर दोबारा नहीं ले जाएगा। ये जो है प्रकृति का नियम है। हाँ, अब सुखवादी नियम क्या कहता है कि सुखवाद में कि जिस कार्य से हमको सुख मिलता है वो करेंगे। हाँ, जैसे हमारा पढ़ने का बहुत मन करता है, बहुत आनंद आता है, तो वो कार्य करेंगे और बालक वो कार्य बार बार करेगा। हाँ, तो ये दोनों नियमों पर जो है पूरा का पूरा अनुशासन निर्भर करता है। मुक्तिवादी सिद्धांत रहता है और ये दो नियम रहते हैं जिसके आधार पर आपका अनुशासन कार्य करता है। विद्यालय देखें, विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए कि विद्यालय ऐसा हो जिसमें जो है बालक का सर्वोत्तम विकास हो, हानिकारक प्रभाव न हो। ऐसे अवगुण की शिक्षा जो है हमको नहीं देनी है, गुणों से बचाना है। गुण की शिक्षा नहीं देनी है, अवगुण से बचाना है। विद्यालय ऐसा होना चाहिए। हाँ, विद्यालय ऐसा हो जो बालक को क्रियाशील बनाए, उसके विकास में सहायक हो। हाँ, सर्वोत्तम पर्यावरण में होना चाहिए। हाँ, विभिन्न प्रकार की कृत्रिमताओं और औपचारिकताओं से मुक्त होना चाहिए विद्यालय। हाँ, इसके आधार पर जो है क्लास, समय सारणी और नियमों का जो है पालन नहीं होना चाहिए कि एक टाइम टेबल बना दिया गया, एक जो है आपका जो है निश्चित समय है, एक क्लास है, जो जहाँ से शिक्षा मिल रही है वहाँ से मिल जाए। विद्यालय जो है
ओपन एयर होने चाहिए, हाँ, जहाँ पर प्रकाश, धूप, लाइट, हाँ, सब कुछ जो है एयर मिलता रहे, हाँ, तो विद्यालय ऐसे स्थान पर होने चाहिए, हाँ, जिसमें कोई बंधन न हो, बालक अपने आप से सारी चीजें सीखे। तो इस प्रकार से उन्होंने विद्यालय की बात की। अब प्रकृतिवादी शिक्षा का मूल्यांकन की बात जब आती है तो इसके गुण और दोष देख ले कि गुण और दोष क्या क्या होते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले गुणों की बात करते हैं। तो प्रकृतिवादी की सबसे बड़ी देन वैज्ञानिक विषयों का समावेश है कि जो है शिक्षा में इन्होंने वैज्ञानिक विषयों को सम्मिलित किया। हाँ, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का प्रारंभ जो है ये प्रकृतिवाद से ही शुरू हुआ। हाँ, कि बालक की जो है रुचि योग्यता के अनुसार हाँ पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। फिर प्रकृतिवादियों के कारण बालक को अनेक शक्तियों से भरपूर समझा जाता है, उसे लघु नहीं समझा जाता। फिर प्रकृतिवाद के कारण ही आज पाठ्यक्रम निर्माण में स्वतंत्रता, सक्रियता जो है जो विभिन्न प्रकार के जो है बालक की रुचियां जो है और जो उसकी एक्टिविटी है या जो भी है उसकी क्षमता उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम तैयार किए जाने लगे। फिर प्रकृतिवाद से शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का सूत्रपात हुआ। शिक्षा को बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मान विज्ञान पर आधारित किया गया। हाँ, प्रकृतिवादियों ने स्व अनुशासन पर बल दिया, सेल्फ डिसिप्लिन पे। उन्हें दंड एवं दमन का विरोध किया उन्होंने। हाँ, बालक को प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन करने पर विश्वास ये करते थे। फिर है प्रकृतिवादियों ने विद्यालय में स्व अनुशासन की परिकल्पना का विकास किया। इसके बाद है प्रकृतिवादियों ने के अनुसार बालक पर पूर्व आयोजित शिक्षा योजना लादी नहीं जानी चाहिए, वरन शिक्षा में बालक को स्वतंत्र चुनाव का अवसर देना चाहिए। फिर बालक की स्वतंत्रता का सर्वप्रथम उद्घोष जो है प्रकृतिवादियों ने किया। हाँ, कि बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए। फिर विद्यार्थियों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करने का श्रेय प्रकृतिवादियों को ही जाता है। फिर शाब्दिक शिक्षा या पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया उन्होंने प्रकृतिवादियों ने। हाँ, अब देखें दोष क्या क्या है प्रकृतिवादी शिक्षा के। तो बहुत ज्यादा फोकस इन्होंने जो है वैज्ञानिक विषयों पे किया और साहित्यिक विषयों को जो है गौण कर दिया है। तो ये बात है कि साहित्यिक विषयों को गौण स्थान देता है और वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख स्थान देता है, जिससे एक जो है बैलेंस या संतुलन नहीं बन पा रहा है शिक्षा में। फिर प्रकृतिवादी स्वतंत्रता पर आवश्यकता से अधिक बल देता है, किंतु सीमा से अधिक स्वतंत्रता देना स्वयं बालक के हित में नहीं है। तो बहुत ज्यादा स्वतंत्र छोड़ देना भी बालक के हित में नहीं है, क्योंकि उससे वो बिगड़ जाएगा। लेकिन प्रकृतिवादी शिक्षा बहुत ज्यादा बालक को स्वतंत्र छोड़ देती है। फिर है प्रकृतिवाद में उचित उद्देश्यों का अभाव है। तो एक बैलेंसिंग जो उद्देश्य है कि सभी का मिला जुला के स्वरूप, वो जो है प्रकृतिवादी शिक्षा में नहीं मिलता हमको। फिर देखें प्रकृतिवाद में प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन की बात कही गई है, किंतु सत्य यह है कि प्राकृतिक न्याय नैतिकता पर आधारित नहीं होता, क्योंकि बालक को सब कुछ काम खुद करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये भी बात है कि आप नैतिकता की बात नहीं कर सकते अगर बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं और प्राकृतिक नियमों से सीखने की बात कर देते हैं। फिर है प्रकृतिवाद में शिक्षक को गौण स्थान दिया गया है। इसके स्थान पर बालक के जो है सही विकास नहीं हो पाता बालक का। फिर प्रकृतिवाद केवल उसी ज्ञान को सिखाने के लिए कहता है जिसकी तात्कालिक उपयोगिता है। ये भी गलत है। हाँ, कि आज जो जरूरी है वो सिखाए, कल जो जरूरी है उसकी बात ही नहीं करता। फिर प्रकृतिवादी पुस्तकों के विरोधी हैं, जबकि पुस्तकें अनुभव, ज्ञान एवं संस्कृति का भंडार है, उनकी उपेक्षा उचित नहीं है। फिर देखें तो प्रकृतिवाद बालक को समाज के बंधनों से दूर रखता है, जबकि बालक एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के उसका पूर्ण विकास संभव नहीं है। तो ये बात है कि मनुष्य है तो सामाजिक होंगे, अगर सामाजिक नहीं है तो फिर आप पशु हैं। हाँ, और जो है ये जो है इसी की बात करता है प्रकृतिवाद। फिर देखिए प्रकृतिवाद शिक्षा भावात्मक है। इसमें इस बात तो बल दिया गया है कि बालक को क्या नहीं खाना चाहिए, किंतु क्या क्या नहीं सिखाना चाहिए, किंतु क्या सिखाना है इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये बहुत जरूरी चीज है कि क्या नहीं सिखाना है। ये तो बात बता दिया आपने कि हमको जो है सत्य नहीं सिखाना है, लेकिन जो है अब क्या सिखाना है इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर है प्रकृतिवादी शिक्षा आध्यात्मिकता का लक्ष्य पूर्णतया अनुपस्थित है। प्रकृतिवादी शिक्षा में आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी एक पैसे की नहीं है। वो परलोक एवं ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, जिसके बिना जीवन अधूरा है। भाई थोड़ी बहुत तो स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, जिससे जो है बालक में जो है सोचने समझने की शक्ति विकसित हो। तो ये इस प्रकार की चीजें प्रकृतिवादी शिक्षा में एकदम से नहीं है। तो ये कुछ जो है उसके दोष हैं प्रकृतिवादी शिक्षा के। थैंक यू वेरी मच।